बेरमो कोयलांचल को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना मेरी प्राथमिकता है। उक्त बातें कोइलवरी मजदूर कांग्रेस के महासचिव रामेश्वर सिंह फौजी ने गुरुवार को कथारा गेस्ट हाउस में यूनियन बैंक की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि बेरमो कोयलांचल में भ्रष्ट मजदूर नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से मजदूरों का शोषण हो रहा है। मजदूरों का सही हक उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 27 जून को बेरमो कोयलांचल से भ्रष्टाचार को मुक्त करने का बिगुल फूंकने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अधिकारी और कर्मचारी सहित नेतागण सावधान हो जाएं। श्री फौजी ने कहा, भ्रष्ट अधिकारी और उनको संरक्षण देने वाले नेताओं को भी सबक सिखाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी यूनियन बेरमो कोयलांचल से आगाज कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और मजदूर हित में पूरे कोयलांचल में मजदूरों की आवाज को बुलंद करने का काम करेगी। फौजी ने यह भी कहा कि हमारी यूनियन के निमंत्रण पर माननीय विधायक सरयू राय ने यूनियन के पदाधिकारी बनने की सहमति दी है। उनके आने के बाद यूनियन मजदूर हित में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूकेगा और बेरमो कोयलांचल सहित अन्य क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार से मुक्त कर मजदूरों के हित में कार्य करेगा। श्री फौजी ने कहा कि माननीय सरयू राय के सानिध्य में यूनियन दिन दुगनी रात चौगनी विस्तार करेगा। कोयलांचल में एक मजबूत मजदूर संगठन के रूप में स्थापित होगा। मजदूर हित में हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करेगा। यहाँ जनता मजदूर संघ को छोड़कर दर्जनों की संख्या में मजदूर नवगन प्रसाद की अगुवाई में रामेश्वर सिंह फौजी और यूनियन में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने की। वहीं बैठक में खास तौर से RCMS KN त्रिपाठी गुट के महासचिव डॉक्टर संतोष उपस्थित हैं। मौके पर पंकज पांडे, प्रकाश कुमार, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद शमशेर, गंगा देवी आदि मौजूद थे। पीछे पहुंचाया और बहुत की सजा हो चुकी है। आज वैसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं कोल इंडिया के इस मीडिया के द्वारा संदेश देना चाहता हूं, वो खास करके ट्रेड यूनियन के भ्रष्ट नेताओं को और कोल इंडिया में काम करने वाले बड़े से बड़े भ्रष्ट अधिकारियों को कि 27 तारीख के बाद हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मेरी कार्रवाई शुरू होगी और जो भी भ्रष्ट ट्रेड यूनियन के नेताओं को जो मदद पहुंचा रहे हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं, उनका जीना मुहाल कर दूंगा। क्योंकि आज मुझे संरक्षण मिला है सरयू राय जी का। मैं अभी तक अधिकारियों से मेरे में मधुर संबंध है और मैं सभी अधिकारियों को कहता हूं कि जो मजदूरों का सही काम हो उसको आप समय पर करें। अगर आप समय पर काम नहीं करेंगे तो हमारी यूनियन, हमारे लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं बेरमो की धरती पर मेरा विशेष ध्यान है क्योंकि कोल इंडिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बेरमो कोयलांचल में है। क्योंकि जितने भी राष्ट्रीय नेता यहीं से बने, लेकिन आज बदली हुई परिस्थिति में भ्रष्टाचार की जर्नी है और सबसे ज़्यादा त्रस्त यहाँ के कोयलांचल के मजदूर, विस्थापित के शिकार लोग तंग आ चुके हैं। कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। आज मुझे खुशी है कि आज जहाँ भी जा रहा हूँ यहाँ के लोग बोलने के लिए, भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। धीरे धीरे कार्रवाई बनती जा रही है। आने वाला समय में मुझे उम्मीद है कि 27/6/2022 के बाद सबसे पहले यहाँ सफरनामा शुरू करेंगे और सबसे पहले बेरमो कोयलांचल को, ये भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को, चाहे उसमें शामिल कोई नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, उनको औकात बता देंगे ताकि इसका मैसेज पूरे कोल इंडिया में जाए कि जब बेरमो की धरती को मैं शांत कर सकता हूं तो पूरे कोल इंडिया में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करने के लिए मैं सक्षम। इसमें सरयू राय जी का क्या दायित्व रहेगा? हमारी जो केंद्रीय कमेटी का मीटिंग का प्रस्ताव था सरयू राय जी से कि आप 27 तारीख को जब कोइलवरी मजदूर कांग्रेस में हमारी यूनियन की विलय होगी तो आप केंद्रीय अध्यक्ष का पद से सुशोभित करें यूनियन को। जिस प्रस्ताव को उन्होंने सभी हमारे साथियों के सामने स्वीकार किया है और आने वाले 27/6/2022 को कोइलवरी मजदूर कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष होंगे माननीय सरयू राय जी। जी धन्यवाद। फौजी जी बताएंगे आज की मीटिंग का क्या आपका
पर्पज से क्या योजना है, आगे क्या करना चाह रहे हैं आप लोग, कैसे संगठन का विस्तार करेंगे? सबसे पहले तो ये मैं खुशखबरी आपको दूँ कि राष्ट्रीय कलोनी मजदूर संघ पिछले 30 तारीख को पूरे CCL के सभी पदाधिकारी हम लोग एक प्रस्ताव लेकर गए थे माननीय सरजू राय जी के पास कि आप यूनियन में आए, और सभी का राय था कि सरजू राय जैसे ईमानदार नेता जो झारखंड ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, उनको यूनियन में लाया जाए। तो जाके हम प्रस्ताव लेकर गए, और आज बहुत फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय कलोनी मजदूर संघ के पदाधिकारियों द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया कि आप यूनियन में आओ, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगले 27/6/2022 को राष्ट्रीय कलोनी मजदूर संघ के केंद्रीय कमेटी की बैठक होगी, और उस बैठक में राष्ट्रीय कलोनी मजदूर संघ का विलय हो जाएगा कोयलोरी मजदूर कांग्रेस में, जो कि मैंने नया यूनियन बनाई है। पहले भी बता चुके थे कि राष्ट्रीय कलोनी मजदूर संघ में 4 ग्रुप होने की वजह से मजदूरों के बीच में मुझे अपना पहचान बनाना और काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन हम अपने साथियों केंद्रीय कमेटी के लोगों से के निर्णय लेकर के और एक नया यूनियन बनाए, जिसका 27 तारीख को बजाते 27 तारीख को राष्ट्रीय कलोनी मजदूर संघ का विलय हो जाएगा, और 27 के बाद नए सिरे से केंद्रीय कमेटी बनेगी। मैं मजदूरों को आपके मीडिया के द्वारा संदेश देना चाहता हूं कि 27/6/2020 के बाद पूरे CCL से शुरुआत है, पूरे कोल इंडिया में मजदूर आंदोलन की दिशा और मजदूरों की दशा में सुधार होगा। आज कोल इंडिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं 1987 से लड़कर अपना पहचान बनाया हूँ। आज एक ऐसे नेता जो कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को, बड़े बड़े घोटालेबाजों को जो उन्होंने सलाखों के पीछे पहुंचाया और बहुत की सजा हो चुकी है, आज वैसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं कोल इंडिया के इस मीडिया के द्वारा संदेश देना चाहता हूं, वो खास करके ट्रेड यूनियन के भ्रष्ट नेताओं को और कोल इंडिया में काम करने वाले बड़े से बड़े भ्रष्ट अधिकारियों को कि 27 तारीख के बाद हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मेरी कार्रवाई शुरू होगी, और जो भी भ्रष्ट ट्रेड यूनियन के नेताओं को जो मदद पहुंचा रहे हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं, उनका जीना मुहाल कर दूंगा। क्योंकि आज मैं